नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद मिम्मा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हदीसिही अल मुबारक फ़ज़फ़र बिज़ातिद दीन। आइए हम और आप सबसे पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हजरात हरगिज इस उम्मीद के साथ मुझे समाअत न करें कि मेरी तकरीर इतनी अच्छी होगी कि अब तक जो भी तकरीरें हुई हैं सब तकरीरें मत पड़ेंगी। ऐसा कुछ नहीं है। जिस महफिल में हम और आप तशरीफ रखते हैं, ये महफिल अपनी जगह बाबरकत मुक़द्दस है, लेकिन हम लोगों ने इसे एक रिवायत बना रखा है कि शादी करेंगे तो मिलाप करेंगे। खा शादी किसी की हो, लड़की की हो फिर भी मिलाप करेंगे, लड़के की हो मिलाप करेंगे। इस महफिल के अंदर जो हम बयान करते हैं, या हमारे उलमा जो बयान करते हैं, एक हदीस पाक है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं इज़ा उस्निदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरी साअ, यानी कोई काम उस इंसान के सुपुर्द कर दिया जाए जो इंसान उस काम का अहल नहीं है, उसके अंदर वो काम करने की सलाहियत नहीं है, तो जब जमाना ऐसा आ जाए तो कयामत का इंतजार करो। यानी कुछ काम या कुछ चीजें या एक वक्त ऐसा आएगा जिस वक्त के अंदर इंसानों के जो लोग काम करने वाले होंगे, जिनके अंदर वो काम करने की सलाहियत नहीं होगी, वो इंसान वो काम नहीं कर सकता, फिर भी वो काम उसी को सुपुर्द किया जाएगा। ये अख्तर है, बार बार कह रहा है खत्म करवाने के लिए, तो अब इसी हदीस की रोशनी में समाअत करें कि हम शादी की महफिल में ये सुनते हैं फनकिहू मा ताब लकुम, कि शादियां करो कितनी, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, यानी सबके जहन में है कि चार शादी करने की, एक वक्त चार शादी करने की इजाजत है, सबके जहन में। लेकिन इसी आयत से पहले और इसी आयत के बाद, बल्कि इसी आयत के अंदर शादियां करो, शादी करो, इनसे एक करो, यतीमों से करो। अगर तुम्हें इस बात का डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते, तो उससे हटकर दूसरी औरतों से करो, क्योंकि वो औरतें जो तुम्हारे तहत हैं और उससे तुम शादी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम करोगे तो ऐसा हो सकता है कि तुम महर में कमी करो या जो उसके हुकूक है उसमें कमी करो। अगर ऐसा डर हो
तो दूसरी औरतों से शादी करो और इजाजत मिले 1 करो 2 4 करो, नहीं 4 तक इजाजत है। लेकिन आप 4 कब करेंगे? फ़इन खिफ्तुम, उसी आयत के अंदर है। लेकिन अगर तुम्हें डर हो कि हम अगर 2 करेंगे तो हमारे बस से बाहर है, हम दोनों के अंदर इंसाफ नहीं कर सकते, बराबरी नहीं कर सकते, कहा गया कि 1 करना है, कि 1 ही करो ऐसी सूरत में। तो हमने मिलादों के जरिए मस्जिद में तकरीर करके सबके जहन में तो ये बात फैला दी कि 4 शादियां करने की इजाजत है, लेकिन ये बताया ही नहीं कि 4 शादियां कब करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं अगर किसी मौजू पे या कोई बात अगर आप बोलते हैं तो उसका एक हिस्सा आप बयान कीजिए और दूसरा हिस्सा छोड़ दीजिए, तो जो सामने इंसान बैठा है वो आपकी आधी बात ही समझेगा और जो दूसरा हिस्सा वो समझा ही नहीं, इसलिए हमारा एक ही हिस्सा घूमता रहता है और पूरी बात पहुंचती नहीं। इसीलिए एक बहुत बड़े आलिम फरमाते हैं कि इस्लाम एक ऐसा कज़िया है, ऐसा मैटर है जो 100% सही है, दुरुस्त है। लेकिन जो लोग इस्लाम की दिफा करते हैं, इस्लाम पर होने वाले एतराज़ात का जवाब देते हैं, उसके अंदर जवाब देने की लियाकत नहीं, उसके अंदर दिफा की सलाहियत। इसीलिए कभी ये जो दुरुस्त जो मैटर और मामला है ये कभी ये भी हार जाता है। आखिर तनज़ुली और इत्तेफाक का शिकार होता है। इस्लाम वही माना कि अगर मुसलमान कमजोर है तो इस्लाम भी कमजोर है, अगर मुसलमान ताकतवर है तो इस्लाम भी ताकतवर है, क्योंकि इस्लाम कोई मानती चीज नहीं जिसको आप यहाँ और वहां देखेंगे। उसका तसव्वुर तो उसके जो मानने वाले हैं उसका तसव्वुर उनके मानने वालों के जरिए आप कर पाएंगे कि इस्लाम मजबूत है या नहीं। तो जब हम कोई बात बयान करें तो पूरी बात बयान करें, ताकि सामने जो बैठा इंसान है जो मौजूद है वो हर जाविये से उस चीज का इहाता कर सके, उसको जानकारी हो सके, ताकि जहां ये बात फैली है कि हमें 4 शादियां करने की इजाजत है, वहां उन्हें ये भी मालूम होनी चाहिए कि कब है और कब नहीं। और ऐसा होता क्यों है? वजह वही कि जब हम किसी चीज को पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। जो चीजें हमें समझ में आती हैं या जो हमारे मतलब की लगती है उसको पढ़ते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। और ये निकाह जब हम करते हैं या शादी जब करते हैं तो हमारा हदफ क्या होना चाहिए? आपका मकसद क्या है? आप जब शादी करें तो जब अपने लिए आप शरीके हयात ढूंढते हैं, बीवी ढूंढते हैं, तो कैसी बीवी आप तलाश करेंगे? तो इसे भी हदीस पाक में बयान किया गया कि कि औरतों से जो शादी की जाती है उसके 4 असबाब बयान किए गए। माल बयान किया गया, हसब नसब बयान किया गया, खूबसूरती बयान की गई, दीनदारी बयान की गई, और फिर फरमाया गया कि तुम उसे चूज करो, उसे इख्तियार करो, उसे पसंद करो जिनके अंदर दीनदारी हो। आप इसको यूं समझे कि दीनदारी आप कैसे समझेंगे, आप देखेंगे कैसे? हजरत उमर का नाम तो आपने सुना होगा।
जब आप खलीफा थे, अपने वक्त के हाकिम थे, अपने वक्त के जब आप हाकिम थे तो आपने ऐलान करा दिया कि मदीने, आपने ऐलान कराया कि दूध के अंदर पानी नहीं मिलाया जाए, यानी जो लोग दूध बेचते हैं वो खालिस प्योर दूध बेचें, उसमें पानी मिलाकर न बेचें। और हजरत उमर जब आप खलीफा थे तो आप रात में टहलते भी थे कि लोगों का हाल क्या है, लोग किस हालत में है, यानी अपनी जिम्मेदारी से गाफिल नहीं थे। तो आपने ऐलान करा दिया, ऐलान मुनादी के जरिए कि दूध के अंदर पानी डालकर न बेचा जाए। और जब आप टहल रहे थे रात में हालात का जायजा लेने के लिए, तो आपके साथ एक और साहब थे, एक और सहाबी थे। आप जा रहे थे, गलियों से गुजर रहे थे, आप थक कर एक घर का जो दीवार होता है उस पर टेक लगाकर आराम करने लगते हैं। तो घर के अंदर से आवाज आती है, उस घर के अंदर एक माँ होती है और उसकी बेटी होती है। तो माँ अपनी बेटी से कहती है, रात का वक्त है, सब लोग सो चुके हैं, कि दूध का जो बर्तन है उस दूध के अंदर जाकर पानी मिला दो, थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो पैसा ज्यादा आएगा। वो लड़की कहती है, लेकिन हजरत उमर ने तो ये ऐलान करवाया है कि दूध बगैर पानी मिलाए हुए बेचा जाए, दूध में पानी नहीं मिलाना है। तो उसकी माँ कहती है कि ये रात का वक्त है, न तो वो जिसने ऐलान किया है वो देख रहा है और इस वक्त न तो हजरत उमर देख रहे हैं। तो अगर हम दूध में पानी मिलाते भी हैं तो कौन जानेगा, मिला दो। इत्तेफाक ऐसा कि हजरत उमर उसी घर के दीवार पर टेक लगाकर आराम कर रहे हैं रात के वक्त, और ये सारी बातें सुन रहे हैं। और उस जमाने में तो बहुत ज्यादा रोशनी थी नहीं, इस तरह के लाइट और बल्ब थे नहीं। तो वो लड़की अपनी माँ से फिर कहती है कि हजरत उमर ने जब ये ऐलान करवाया था दिन के अंदर, तो मैं वहां मौजूद थी और आप भी मौजूद थी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दिन में हजरत उमर का जो फरमान है उसे मानूं और रात को न मानूं। अगर हजरत उमर ने दिन में यह ऐलान करवाया है कि बगैर पानी मिलाए हुए दूध बेचा जाए, तो हमने दिन में ये माना है कि हम ऐसा करेंगे, तो इस वक्त हजरत उमर नहीं है, तो रात में भी हम हजरत उमर की बात मानेंगे। इतनी बात सुनने के बाद हजरत उमर की जो साथ होते हैं उनसे कहते हैं कि इस घर के दीवार पर निशानी लगा दो, अलामत लगा दो, और कल आकर ये माजरा, ये जो वाकया हुआ, इसका जायजा लेंगे, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है या हुआ क्यों। आप उस घर पर दीवार पर निशानी लगवाते हैं और फिर आप आगे बढ़ जाते हैं, और कल सुबह फिर उसी जगह पर आते हैं और फिर उस घर का जायजा लेते हैं, तो मालूम होता है उस घर के अंदर कोई मर्द नहीं, और वो माँ अपनी बच्ची की परवरिश इसी दूध और दीगर कामों के जरिए करती रहती है। तो ये देखने के बाद, ये जायजा लेने के बाद हजरत उमर वापस जाते हैं और अपने लड़कों को जमा करते हैं और ये फरमाते हैं कि अगर शादी की उम्र, मेरी शादी की उम्र होती तो मेरे पास एक ऐसी खातून है, एक ऐसी लड़की है कि मैं उससे खुद शादी कर लेता, इतनी नेक है। लेकिन अब हमारी उम्र नहीं, इसलिए आपने अपने बच्चों को जमा किया और फरमाया कि क्या तुम में से कोई शादी करना चाहता है। तो आपके लड़कों ने जवाब दिया, मेरे पास भी बीवी है, मेरे पास भी है। आपके जो लड़के आसिम थे उन्होंने कहा कि अभी तक मेरी शादी नहीं, या मेरे पास बीवी नहीं, मेरी शादी करवा दीजिए।
वो लड़की जिसका ताल्लुक एक गरीब घराने से है, वो दूध बेचकर अपना घर चलाती है, ये खाती पीती है। हजरत उमर उस वक्त के खलीफा हैं, उस गरीब घराने में, खानदान में अपने लड़के आसिम की शादी करते हैं। किस लिए? सिर्फ इसीलिए कि जो लड़की है अगरचे गरीब है, लेकिन उसके अंदर दयानतदारी है, दीनदारी है, नेक और परहेजगार है। तो जब हमारी नियतों में इखलास हो, हमारा दिल साफ हो, और उसी साफ नीयत के जरिए दिल साफ रखते हुए जब हम कोई काम करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उस काम के अंदर बरकतें नाज़िल फरमाता है। और ऐसा मुमकिन है, ये बरकतें आई कैसे? अभी तो आपने ये सुना ही नहीं। ये वही खातून है, ये वही लड़की है जिनकी नस्ल से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए। सुभान अल्लाह। बस और ये हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कौन है? खिलाफत राशिदा के बारे में आपने सुना होगा। कि जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जब खलीफा हुए और जब आपकी हुकूमत चली, तो सबका इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि खिलाफत की जो हैत थी, यानी हुजूर के ज़माने में, हज़रत अबू सिद्दीक़ के ज़माने में और हज़रत उस्मान गनी और अली के ज़माने में जिस तरीके से इस्लामी हुकूमत चल रही थी, खिलाफत जिस तरीके से लोग चला रहे थे, उसी तरीके पर हज़रत उमर ने अपनी हुकूमत को चलाया। इसीलिए इनका भी शुमार, इनकी हुकूमत का भी शुमार, खिलाफत का भी शुमार अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब खातून ऐसी होंगी तो बेटे भी ऐसे या औलादें भी ऐसी पैदा होंगी। वक्त बहुत कम है, नहीं तो मैं आपके सामने एक और बातें बयान करता हुआ जाता कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने बैतुल मक़दिस को फतह किया था। फिलिस्तीन के अंदर जो मस्जिद है, मस्जिद अक्सा, उसको आपने आजाद कराया था। आपके वालिद गिरामी अपने वक्त के बहुत बड़े हाकिम और अमीर थे, बहुत बड़े, जिसको आजकल हुकूम गवर्नर कहते हैं, वो थे। काफी दिनों तक आपने शादी नहीं की। आपके भाई ने जब आपसे पूछा कि आप शादी क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक ऐसी लड़की नहीं मिली जिससे मैं शादी करूं। उन्होंने कहा कि भैया कैसी लड़की तलाश करते हैं? उन्होंने ये कहा कि मैं ऐसी लड़की तलाश करता हूं कि जिससे मैं शादी करूं तो मेरा हाथ पकड़कर वो जन्नत ले जाए, और उससे ऐसे लड़के की पैदाइश हो जो लड़का जवान होकर बैतुल मुक़द्दस को फतह करे। उस वक्त बड़े बड़े लोगों के घरों से आपके लिए रिश्ते आते थे, वजीर की लड़की, बादशाह की लड़की, इसकी लड़की, उसकी लड़की, लेकिन आपने शादी नहीं की। एक खातून थी जो एक बुजुर्ग से यही अर्ज कर रही थी। एक बुजुर्ग ने कहा था कि हम तुम्हारे घर एक लड़के को रिश्ता लेकर भेजे हैं, तुम रिश्ता कबूल कर लेना। लेकिन लड़की ने ये इनकार कर दिया कि ये रिश्ता, ये लड़का हमारे मुनासिब नहीं है। तो फिर वो शेख उस लड़की औरत से पूछते हैं, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, कैसा रिश्ता पसंद है? तो फिर वही जुमला दोहराती है कि नेक इंसान चाहिए और उससे ऐसे बच्चे की पैदाइश हो जो बैतुल मुक़द्दस को फतह करे। जब हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद साहब ये जुमला सुनते हैं तो कहते हैं कि यही खातून, मुझे इसी तरह की खातून की जरूरत है, ऐसी खातून की तलाश है। और उसी खातून से आपकी शादी हुई और उसी खातून से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुए जिसने बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों के लिए फतह किया। सुभान अल्लाह। तो जब हमारी नीयतें, हमारा दिल और हमारी
हमारे इरादों के अंदर इखलास हो और हम जो काम करते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी, उनकी रजा के लिए अगर करें तो उम्मीद है कि वो काम कभी नाकाम नहीं होगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे असबाब को पैदा फरमाएगा जिन असबाब के जरिए वो आपके काम पूरे होंगे। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्ला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।